हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कि आपके रीयूनियन से पहले क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। और क्योंकि ये वीडियो नवरात्रि के समय आपको मिल रहा है तो आपको माँ की क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उस बारे में भी बात करेंगे। आपने लंबा फेस निकाला है जिसमें आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है और बहुत से अनुभव आपकी लाइफ में हुए हैं। तो उसमें हम बहुत अधिक नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कि आपको क्या संकेत मिलने लगते हैं। देखिए, जब आप खुद पर फोकस हो जाते हैं, जब आप खुद पर काम करने लगते हैं तो आपकी लाइफ में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप पहले से ज़्यादा गंभीर और क्लियर विज़न वाले हो जाते हैं। आपके जो दृष्टिकोण होता है वो काफ़ी क्लियर होता है। आप बहुत बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके अलावा आप ये बार बार जो आपको है कि पार्टनर कब आएगा इस चीज़ के पीछे नहीं भागते। भले ही आपको के सामने वो आपको किसी तरह से नज़र आए या आप कोई इमेज या कुछ देख लें, पर आपको पहले की जैसी क्रेविंग नहीं होती है। आप उस तरह से उलझे नहीं रहते, उन सवालों में नहीं उलझे रहते हैं, बल्कि आपका ध्यान इस चीज़ पर ज़्यादा होता है कि आप खुद पर फोकस कैसे करेंगे। खुद पर फोकस करने में और खुद की ग्रोथ पे आपका ज़्यादा ध्यान होता है। आपका ध्यान आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ साथ आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आप पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो अगर आपसे कोई इच्छा रखते हैं तो आप उसे पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको वो काम कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपका इस बात पर भी क्लियर विज़न होता है कि आपको ये लाइफ मिली है जिसमें आप अपने सारे काम पूरे करके आप नहीं आना चाहते, आप इस चक्र में नहीं आना चाहते हैं। आपको पता है कि आप इस जर्नी में हैं, तो आप ये चाहते हैं कि इस जन्म में मेरी ये जर्नी पूरी हो जाए। तो उसके लिए आप अपने जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी कर्म हैं, उसे बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप ध्यान लगाते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं। आप दिखावा या दूसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप जिस प्रकार से ईश्वर से जुड़ सकते हैं आप वैसे जुड़ते हैं, पूरे भाव के साथ। जो आपके भाव होते हैं उनकी गहराई के साथ आप जुड़ते हैं। आपका ऑरा बहुत अच्छा होने लगता है, बहुत सुंदर और स्ट्रॉन्ग। आप में एक सहज आकर्षण आता है जो आप खुद भी महसूस कर पाते हैं। एक पहले भी आता है जब लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन अब आप एक महसूस करते हैं कि हाँ, एक आपका ऑरा अच्छा हो रहा है और आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले जब आप सेपरेशन के फेज़ में होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, उस समय आपका ऑरा अच्छा तो होता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने लगते हैं तो आपका ऑरा खूबसूरत तो होने लगता है पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ऐसे समय में आपको बार बार नज़र लगना या कोई दूसरी चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाना, ये बहुत होता है। लेकिन अब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप किसी भी चीज़ को, नज़र या किसी भी दोष को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप अपने ऑरा पर काम करते हैं, आप अपने ऑरा को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आपके साथ क्या होता है कि आप अब आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती है। आप गौर करेंगे कि जो ख़ास तौर पे न्यू मून, फुल मून का समय होता है, जब आपकी एनर्जी ट्रिगर होती है, वो चीज़ अब आपके साथ नहीं होने लगी है। अब आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। अब आप
बहुत आराम से, बहुत शांति से उस दिन आप शांत होते हैं और बहुत अच्छे से आप अपना काम करते हैं। अपने लाइफ के जितने भी आपके काम होते हैं उन पर आप व्यस्त होते हैं। आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, आपके काम में बेहतरी आती है। आप अगर अपना मटेरियलिस्टिक में कोई भी आपका काम है, आप कुछ भी करते हैं, वो काम आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कर रहे हैं, बल्कि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके आध्यात्मिक मार्ग की बात की जाए तो आप अंदर से शांति महसूस करते हैं, आप शांत होते हैं, आपको अपने अंदर ही एक ऐसी खामोशी महसूस होती है जिसमें आप खुश रहते हैं। आप, ऐसा नहीं होता है कि आप शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हैं, आप बार बार दुखी हो रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, नहीं, वो सी सारी चीज़ें नहीं हो रही है। आप बहुत शांत होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आपको अब जो मैनिफेस्टेशन होती है आपकी, आपकी मैनिफेस्टेशन ये भी नहीं होती कि आपके पार्टनर आ जाए आ जाए आ जाए। आप ईश्वर से कहते हैं कि जो आपको बेहतर लग रहा है, जो चीज़ आप देना चाहते हैं, आप वो दीजिए। आप जैसे इस यात्रा को ले जाना चाहते हैं, आप वैसे ले जाइए। सॉरी। आप ईश्वर से बार बार मांग नहीं रहे होते हैं, आप धन्यवाद करने लगते हैं। आप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इनसे जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। खुद आपकी अपने आप नींद खुलती है और आप उस समय उठ करके आप उनसे जुड़ने लगते हैं, आप उनका ध्यान करने लगते हैं, उनको धन्यवाद करने लगते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये आपके लाइफ में धीरे 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 आते जाते हैं और आपको वो चीज़ महसूस भी होती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है। आपके अंदर से खुशी आपको महसूस होती है। आपको प्रकृति के जो बदलाव होते हैं, जो नेचर के बदलाव होते हैं, वो अच्छे लगने लगते हैं। तो जो ये आपका फोकस होता है, ये फोकस क्या करता है, ये चीज़ें क्या करती है कि अब आपकी जो क्रेविंग वगैरह समाप्त हो गई है, तो ये चीज़ें सारे सिचुएशन को बदलती हैं और ये क्या करता है, ये करीब ले जाता है आपकी जर्नी को, आपकी जर्नी की पूर्णता की ओर को करीब ले जाता है। तो ये कुछ साइन थे जो रीयूनियन से पहले आपको नज़र आने लगते हैं, आपके अंदर बदलाव आने लगते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ईश्वर आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। तो जो आपकी इच्छा है उसके लिए आप ईश्वर से जुड़िए और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर कीजिए।